तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम निफ्टी 50 इंडेक्स का एक बहुत ही दिलचस्प टॉप डाउन एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे अलग-अलग टाइम फ्रेम का डेटा हमें बाजार की बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुना सकता है। लेकिन देखिए, चार्ट्स की गहराई में जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन यानी सीखने के मकसद से है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिन क्रिएटर्स ने ये चार्ट्स तैयार किए हैं वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसलिए आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो मार्केट के मैकेनिज्म और उसके विज्ञान को समझने के लिए है, ना कि कोई ट्रेड लेने का सिग्नल। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल फाउंडेशन, फिर मैक्रो व्यू जहां बुल्स एक्टिव हैं, उसके बाद माइक्रो व्यू में बियर्स की एंट्री, फिर इंडिकेटर्स का डीप डाइव और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लिक्ट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एजुकेशनल फाउंडेशन। अब टॉप डाउन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का असल में मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो छोटे टाइम फ्रेम की बारीकियों में उलझने से पहले बाजार के बड़े और व्यापक माहौल को समझना। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में जाने से पहले उसे आसमान से देखना। बिग पिक्चर समझना हमेशा सबसे जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मैक्रो व्यू जहां बुल्स एक्टिव हैं। अगर हम 4 घंटे और 3 घंटे के लंबे टाइम फ्रेम को एक साथ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आती है। मंदी वाली बड़ी लाल कैंडल्स साफ दिख रही हैं, है ना? लेकिन इसके बावजूद इंडिकेटर चीख चीख कर कह रहा है बुल्स एक्टिव। और यही तो बाजार का असली तनाव है। बड़े टाइम फ्रेम एक गजब का लचीलापन यानी रेसिलियंस दिखा रहे हैं। भले ही ओवरऑल लाइफ ट्रेंड अभी भी अनक्लियर बता रहा हो, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स पूरी तरह से तेजी की ओर झुके हुए हैं। और हाँ, फाइबोनाची लेवल्स भी हमें यहाँ कुछ बहुत ही मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स दे रहे हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा 2 घंटे के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है। वो बुल्स एक्टिव का सिग्नल मैक्रो व्यू में बड़ी जिद के साथ टिका हुआ है। मतलब अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो बुल्स ने अभी भी मैदान नहीं छोड़ा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है, हमारा तीसरा हिस्सा, माइक्रो व्यू, जहां बियर्स एंटर करते हैं। यहीं पर हमारे इस टॉप डाउन अप्रोच का असली जादू काम आता है। एक तरफ हमारे पास 2 से 4 घंटे वाले लंबे टाइम फ्रेम हैं जो बुल्स को एक्टिव बता रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटे टाइम फ्रेम हैं जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल और दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, जैसे ही हम 1 घंटे और 30 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, वो हरा बॉक्स अचानक लाल हो जाता है। बेयर्स एक्टिव। एकदम से माहौल बदल गया। यहां साफ दिख रहा है कि तात्कालिक बिकवाली का दबाव यानी सेलिंग प्रेशर अचानक से काफी तेज हो चुका है। और अगर हम एकदम माइक्रो लेवल यानी 15 मिनट के चार्ट तक गहराई में जाएं तो न सिर्फ बेयर्स पूरी तरह से एक्टिव दिखते हैं, बल्कि जो ओवरऑल लाइव ट्रेंड अनक्लियर था वो अब फाइनली बदलकर पूरी तरह से बेयरिश ट्रेंड हो गया है। शॉर्ट टर्म में तो ये एक पक्का मंदी का सिग्नल है। अब इन सब के पीछे का गणित क्या है, आइए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, इंडिकेटर डीप डाइव। इन चार्ट्स की असल कहानी को डिकोड करने के लिए हमें ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को समझना होगा। ये ADX नंबर्स किसी भी ट्रेंड की ताकत को मापते हैं, बिल्कुल एक कार के स्पीडोमीटर की तरह। कार की स्पीड क्या है ये ADX बताएगा, और कार किस दिशा में जा रही है, ऊपर या नीचे, ये हमें प्लस DI और माइनस DI से पता चलता है। अब जरा इस डेटा टेबल को ध्यान से देखिए, सारा राज यहीं छिपा है। 4 घंटे के चार्ट पर ADX की ताकत लगभग 15 के आसपास है, जो कि काफी कमजोर है। लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, ये उछलकर लगभग 25 हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में जो मंदी का मोमेंटम है वो गणित के हिसाब से मैक्रो ट्रेंड से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ एक और बहुत ही शानदार डेटा पॉइंट है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटे होते जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर यानी माइनस DI अपने पॉजिटिव साथी प्लस TI को पीछे छोड़ रहा है। ये 2 घंटे से 1 घंटे के चार्ट पर हुए उस शिफ्ट के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करता है। इसके अलावा 3 मिनट और मंथली ट्रेंड्स तो एक्सट्रीम आउटलायर्स की तरह काम कर रहे हैं, जो साफ साफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश बता रहे हैं। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लिक्ट।
अब हम आ गए हैं टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली पर। जब शॉर्ट टर्म का बेयरिश ट्रेंड लॉन्ग टर्म के मजबूत बुलिश स्ट्रक्चर से इतनी बुरी तरह टकराता है, तो आखिर इस युद्ध में जीतता कौन है? क्या छोटे टाइम फ्रेम की मंदी बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, या फिर बियर्स बस एक बहुत बड़े मैक्रो लेवल ट्रैप में फंसने जा रहे हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना ही बाजार की आगे की दिशा तय करेगा। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस दिलचस्प डेटा को डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।